बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 5 सितंबर 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। यूक्रेन जिद पर अड़ चुका है कि नेटो रशिया को तो लड़वा कर छोड़ेगा। गुज़िश्ता रोज़ जो मामला हुआ, यूक्रेन ने इल्ज़ाम आयद किया कि रशिया की जो हैवी किस्म की ड्रोन स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई ओडेसा की पोर्ट पर, तो उन स्ट्राइक्स के दौरान यूक्रेन ने इल्ज़ाम आयद किया, सबूत के साथ इल्ज़ाम आयद किया। जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान ने अपने ऑफिशियल पेजेस के ऊपर ये तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि इन ड्रोन स्ट्राइक्स के दौरान एक जो रशिया का ड्रोन है वो नेटो टेरिटरी के अंदर रोमानिया, जो कि एक नेटो मुल्क है, वहां पर जाकर गिरा। रोमानिया की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड गुज़िश्ता रोज ही जवाब सामने आ गया था। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि रोमानिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि बिल्कुल कोई ड्रोन रशिया का हमारी टेरिटरी के अंदर आकर ना तो गिरा और ना ही हम रशिया की जो ड्रोन स्ट्राइक्स या मिसाइल स्ट्राइक्स रिपोर्ट हो रही हैं ओडेसा की पोर्ट पर, डेन्यूब रिवर के दूसरे किनारे पर, उन स्ट्राइक्स से हम नेटो टेरिटरी को कोई डायरेक्ट थ्रेट हम फील नहीं करते। अब इससे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मेरा ख्याल है कि कोई नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद भी यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर खुद कैमरे पर आकर, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि रोमानिया की जानिब से जो जवाब सामने आया है और जिस तरह से रोमानिया ने हमारे सबूतों के बावजूद जो बयान जारी किया वो बिल्कुल बेतुका बयान है, पॉइंटलेस है, दिमित्रो कुलेबा ने कहा, और समझ से बाहर है कि हमारे सबूत प्रोवाइड करने के बावजूद, नेटो टेरिटरी की खिलाफ वर्जी के बावजूद रोमानिया की जानिब से इतना ढीला बयान क्यों सामने आया। अब यूक्रेन की एक कोशिश है कि ज़रा सख्त बयान जारी करो, आर्टिकल 5 वाली धमकी रशिया को लगा दो। चलें, यूक्रेन को खैर फिक्र नहीं करनी चाहिए, देर सवेर, आज नहीं तो कल नेटो ने इस जंग के अंदर आना ही आना है। जिस तरह का रद्द अमल सामने आया नॉर्थ कोरिया की जानिब से, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को वार्न किया था कि रूस को आपने असलहा नहीं बेचना। अब नॉर्थ कोरिया के जो सरबराह हैं किम जोंग उन, वो 24 घंटे तो कोई रद्द अमल किम जोंग उन की जानिब से सामने नहीं आया, लेकिन बड़ा करारा रद्द अमल नॉर्थ कोरिया की जानिब से अब सामने आ चुका है, आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग सोची में हुई। पूरी दुनिया की नज़रें, स्पेशली उन ममालिक की नज़रें जो कि इस क्रेन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी नज़रें इस मीटिंग के ऊपर लगी हुई थी कि क्या रजब तय्यिप एर्दोगान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को मनाकर, जिस तरह की बात वो मीडिया से करके गए थे इस मीटिंग के अंदर कि मैं बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा बाहर आने के बाद, तो बाहर आए, लटका हुआ मुंह लेकर तुर्की के सदर बाहर आए। ये मनाजिर आपको नजर आ रहे होंगे और ये पता चला कि कोई ब्रेक थ्रू जिसका इंतजार कर रही थी पूरी दुनिया और अफ्रीकन कंट्रीज इंतजार कर रहे थे, नेटो ममालिक भी इंतजार कर रहे थे कि तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान जो हैं वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को मनाकर बाहर निकलेंगे। जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दोनों ममालिक के सरबराहान की, तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We are ready to resume the grain deal, and I told Mr. President today once again, and we're going to do this the moment the other party delivers on all conditions on lifting restrictions on Russian exports. Russia, despite all the obstacles, is going to continue exporting food and fertilizers to encourage the stabilization of prices. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रशिया कल ग्रेन की डील में वापस आ जाएगा अगर वेस्ट की जानिब से रशिया के मुतालबात को तस्लीम किया जाता है, रशिया के कंसर्न्स को सुना जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि 3 मोटे मोटे मुतालबात हैं रशिया के। पहला मुतालबा तो ये है कि सैंक्शंस हटाई जाएं, तमाम की तमाम नहीं, 10,000 से ज़्यादा सैंक्शंस हैं, सिर्फ वो सैंक्शंस, और ये एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा भी गया था जो इस्तांबुल के अंदर ये ग्रेन की डील तय पाई थी, इसके अंदर ये भी लिखा गया था कि वेस्ट की जानिब से रशिया पर से वो सैंक्शंस हटाई जाएंगी जो रशिया के ग्रेन को दीगर ममालिक तक पहुंचाने में रुकावट हैं, लेकिन वेस्ट ने वो सैंक्शंस रशिया पर से नहीं हटाई। तो पहला मुतालबा तो रशिया का ये है कि वो सैंक्शंस हटाई जाएं। दूसरा मुतालबा ये है कि जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है ब्लैक सी के थ्रू यूक्रेन का ग्रेन जो है वो दीगर ममालिक तक जाना है, रशिया का ग्रेन दीगर ममालिक तक जाना है, तो वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है जो इस एग्रीमेंट के अंदर तय पाया था। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नेवल ड्रोन्स नहीं भेजने आपने, ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है, इसके थ्रू आपने अपना ग्रेन
दीगर ममालिक तक मुंतकिल करना है। और तीसरा मुतालबा है कि जो नीडी कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनको आपने ये ग्रेन पहुंचाना है, ना कि यूरोपियन कंट्रीज को। आपने भर भर कर, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि 70% जो ग्रेन अभी तक निकला यूक्रेन का, वो यूरोपियन कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर पहुंचा। और 3% ऐसा ग्रेन है जो नीडी कंट्रीज तक, अफ्रीकन कंट्रीज तक पहुंचा। तो ये 3 मुतालबात रशिया के सदर ने कहा कि अगर दूर कर दिए जाते हैं तो फिर मैं बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूं। यहां पर सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि चलें ग्रेन की डील पर तो आप बातचीत के लिए तैयार हैं, क्या इस जंग को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं? तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। When asked for the bad rates of Ukrainian offensive, it's not a bad rate of advancement, it's a failure. This is what it looks like. And I hope it keeps looking like that. I just wanted to say that Russia has never refused to talk. And Mr. President mentioned this, and I confirmed this today. Russia has never refused to negotiate. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हमने कभी इनकार नहीं किया बातचीत की टेबल पर बैठने से। रशिया ने कभी इनकार नहीं किया। और इस मीटिंग के अंदर भी रशिया के सदर ने तुर्की के सदर एर्दोगान की जानिब इशारा करते हुए कहा कि इनसे पूछ लेंगे। इस मीटिंग के अंदर भी मैंने कहा कि रशिया बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार है। इस मौके पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक मरतबा फिर से यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है उसको एक फेलियर करार दिया कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फिलहाल तो एक मुकम्मल फेलियर दिखाई दे रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो है वो इसी तरह फेलियर का शिकार रहेगा। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी जब वो यूक्रेन के फेल्ड काउंटर ऑफेंसिव के हवाले से बात कर रहे थे। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन क्या, बल्कि यूक्रेन के अपने इत्तेहादी भी और एक्सपर्ट्स भी ये अब मान रहे हैं कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव मुकम्मल फेलियर है। और ये साफ नज़र आ रहा है यूक्रेन जिस तरह से घिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है। रशिया के अंदर हमले किए जा रहे हैं, रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स को निशाना बनाया जा रहा है, रशिया के जो पावर प्लांट्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, मॉस्को को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, और नेटो को इस जंग के अंदर ड्रैग करने की जो कोशिश की जा रही है उससे साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव, यहाँ पर यूक्रेन की दाल जो है काउंटर ऑफेंसिव से तो नहीं गलने वाली है, तो साफ नजर आ रहा है। इसलिए यूक्रेन की जानिब से उल्टी सीधी हरकतें की जा रही हैं। जब एक मुल्क आपको कह रहा है कि मेरी टेरिटरी में रशिया का ड्रोन आकर नहीं गिरा, तो आपने ज़बरदस्ती उसे मनवाना है कि नहीं, आपकी टेरिटरी में रशिया का ड्रोन आकर गिरा, हमारे पास तस्वीरी सबूत है। आप उस तस्वीरी सबूत को कैसे झुटला सकते हैं? दिमित्रो कुलेबा ने, रोमेनिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट सामने आई उस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि हमारे पास तस्वीरी सबूत है, तस्वीरी सबूत हम प्रोवाइड कर चुके हैं, और उसके बावजूद पॉइंटलेस है जिस तरह की स्टेटमेंट रोमेनिया की जानिब से सामने आई। अब चले मान लेते हैं, और जो तस्वीर यूक्रेन की जानिब से जारी की गई है, मैं आपको बता दूं कि तस्वीर दुरुस्त है, और ये डेन्यूब रिवर की दूसरी साइड है। ये वो साइड है जो कि नेटो टेरिटरी बनती है, रोमेनिया जो कि एक नेटो मुल्क है, ये वही साइड बनती है। लेकिन रोमेनिया की जानिब से मैं ना मानूं वाली बात है, आप घसीट भी लेंगे ना नेटो कंट्रीज को, ये डायरेक्ट रशिया के साथ नहीं होने वाले। ये बात अब आपको समझ जानी चाहिए। पहले भी पोलैंड के अंदर जाकर रशिया का मिसाइल एक तो गिरा था ना, जिसको यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल वो निकल आया था। ड्रोन्स भी गिर चुके हैं। पोलैंड जो कि एक नेटो मुल्क है, वहां पर रशिया के ड्रोन्स भी गिर चुके हैं, मलबा भी गिर चुका है, और अब ये ड्रोन जो है वो सही सलामत जाकर रोमेनिया की टेरिटरी के अंदर गिरा। लेकिन रोमेनिया ने कहा कि मैं नहीं मानता, आओ मुझे मनवा कर दिखा दो। तो अब यूक्रेन को ये बात तो समझ जानी चाहिए कि आप चौकीदार हैं, आप गार्ड हैं, आपने प्रोटेक्ट करना है, और आपने खुद कहा कि मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं, मैं शील्ड हूं यूरोप की। तो अब शील्ड बनो ना पूरी पूरी। इस तरह से तो आप जान नहीं छुड़वा सकते। जब बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स का असलहा आप खा पी गए हैं,
तो फिर आपने अब डिलीवर भी करके दिखाना है। अगर नेटो ने ही इस जंग में आना था तो उन्होंने आपको 1.5 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान जो असलहा गोला बारूद भर भर कर प्रोवाइड किया, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो इस वजह से रोमेनिया की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो सबूत प्रोवाइड किए जाने के बावजूद, ये यूक्रेन की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने कन्नी करवा ली, साइड निकल गए और रोमेनिया ने कह दिया कि ये तो हमारा मुल्क ही नहीं है। जो तस्वीर हमें दिखाई जा रही है, तो यूक्रेन को अब समझ जाना चाहिए कि बस यहाँ से आपको ये सैंक्शंस आयद करेंगे, ये आपको भर भर कर असलहा गोला बारूद मदद इमदाद प्रोवाइड करेंगे, और आम धाम मदद नहीं, बल्कि जो डिफेंस मिनिस्टर जिनको कल ओहदे से हटाया गया, यूक्रेन के सदर ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को ओहदे से हटाया, उन्होंने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि $100 मिलियन पर डे हमारी जंग का खर्चा है। कौन उठा रहा है ये खर्चा? नेटो ममालिक ये खर्चा उठा रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि वो इस जंग के अंदर डायरेक्ट भी हो जाए, तो फिर आपका क्या फ़ायदा? $100 मिलियन पर डे। तो यूक्रेन के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बात क्यों की? उन्होंने बात इसलिए की कि मैं करप्ट नहीं हूँ, मेरे पे जो करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं तो मैं करप्ट नहीं हूँ, खर्चा ही इतना है, $100 मिलियन पर डे खर्चा है जंग का, और वो वहाँ पर जाता है, मेरी जेब में कुछ भी नहीं आया, सब कुछ मैदान जंग के अंदर जाता रहा। यूक्रेन के सदर ने खैर अपने आप को बचाने के लिए ये राज तो खोल कर सामने रख दिया पूरी दुनिया के कि कोई आम धाम खर्चा नेटो ममालिक यूक्रेन पर नहीं कर रही, ये बड़ा महंगा चौकीदार है जिसे $100 मिलियन डेली प्रोवाइड किया जाता है नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से। और वो क्या करें? डायरेक्ट इस जंग के अंदर आकर अगर रशिया से लड़ने लग जाएं तो फिर क्या फ़ायदा हुआ आपकी चौकीदारी का? ये आपको पैसा शैसा देते रहेंगे, असलहा गोला बारूद देते रहेंगे, प्रेशराइज करते रहेंगे दूसरे ममालिक को जो कि रशिया की मदद इमदाद कर रहे हैं, रशिया के साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रेशराइज करते रहेंगे। जैसे ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, इंडिया है, पूरी दुनिया को प्रेशराइज कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा ये आपका साथ नहीं दे सकते। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डायरेक्ट आ जाएंगे रशिया के साथ जंग लड़ने के लिए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। प्रेशराइज करने की हद तक अब नॉर्थ कोरिया को अमेरिका की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड अमेरिका ने कहा कि अगर तुमने रशिया को अपना असलहा बेचने की कोशिश की तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। अब असलहा नॉर्थ कोरिया का बेचना उसने रशिया को है, तुम बीच में दादा लगते हो, दादा तुम होगे, यूरोप के दादा होगे, नेटो ममालिक के दादा होगे, नॉर्थ कोरिया के आगे तो तुम कुछ भी नहीं हो। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की जानिब से पहले तो न्यूक्लियर ड्रिल्स की जो टैक्टिकल न्यूक्स हैं वो चलाकर नॉर्थ कोरिया ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, और उसके बाद नॉर्थ कोरिया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन खुद जाकर रशिया में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे, और उस मुलाकात के दौरान जो आर्म्स की डील है, जो नॉर्थ कोरिया ने रशिया को असलहा बेचना है, तो वो डील भी इस मुलाकात के बाद अनाउंस कर दी जाएगी। और ये मुलाकात मैं आपको बता दूं कि कब होने वाली है, इसी महीने 10 से 13 तारीख के दरमियान रशिया के अंदर है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, और इस फोरम में किम जोंग उन खुद शिरकत करेंगे। पहले भी शिरकत करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, यहाँ पर शिरकत करते हैं, और इस मरतबा भी यही कहा जा रहा है कि ट्रेन में सवार होकर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन जाएंगे, और वहाँ पर जो असलहे की डील है वो तय पाएगी और फिर अनाउंस की जाएगी, ताकि अमेरिका को मैसेज मिल जाए कि तुम जिस बात से मना करोगे, तो यहाँ पर ये कोई पाकिस्तान भारत नहीं है, नॉर्थ कोरिया है, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो जिस काम से तुम मना करोगे, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन वो काम करके दिखाएंगे। और इन्हें आता क्या है? लड़ना आता है इन्हें, इनके पास आर्मी है, इनके पास फौज है, इनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और लड़ने के अलावा इन्हें और कोई काम नहीं है किसी भी मैदान में। मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ कोरिया लड़ाई के अलावा, डिफेंस के अलावा, मैदान जंग के अलावा किसी भी मैदान में नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से पीछे है, लेकिन ये एक वाहिद मैदान है जहां पर नॉर्थ कोरिया की आर्मी, नॉर्थ कोरिया का डिफेंस, नॉर्थ कोरिया की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर इस मौके पर यह भी बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना मिलिट्री ड्रिल्स का भी अनाउंस करेंगे। अभी आपको मालूम है कि अमेरिका और साउथ कोरिया के मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं वो 31 अगस्त को इख्तिताम पजीर हुई हैं, तो उसके जवाब में नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया की जानिब से इंडो पैसिफिक के अंदर पावर शो किया जाएगा। अमेरिका और साउथ कोरिया को जवाब दिया जाएगा कि यहाँ पर अपनी दादागिरी जो है वो यहाँ पर चमकाने की कोशिश नहीं करनी। इंडो पैसिफिक का जो बादशाह है वो चाइना है, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। अब अमेरिका को जवाब भी देंगे। 10 और 13 सितंबर को ये मीटिंग, ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वही बात कि यूक्रेन, चाहे कोशिशें यूक्रेन की कामयाब नहीं होती नेटो को इस जंग में ड्रैग करने की, तो दूसरी साइड
पर जिस तरह की टेंशन्स हैं इंडो पैसिफिक, यूरोप, अफ्रीका के अंदर, तो नेटो ने आज नहीं तो कल इस जंग के अंदर आ ही जाना है। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।